तो शिक्षकों, आज हम लोग, चूंकि आपका लेसन है अर्थ एंड स्काई, तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के पढ़ने जा रहे हैं और वो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉन्स्टिलेशंस। आखिर कॉन्स्टिलेशंस क्या है? तो कॉन्स्टिलेशंस को समझने के लिए हमें ये जानना होगा, बहुत सरल सा इनका एक परिभाषा है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स स्पेसिफिक images or pictures which relates either with the human beings or with other animals too. So basically हमारा कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिलेशंस ताराओं यानी कि स्टार्स का एक ऐसा समूह होता है जो कि एक निश्चित और विशिष्ट आकृति बनाता है। उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग दिन में तारों को नहीं देख सकते हैं, परंतु रात के समय में ये जो हमारा आकाश है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये जो तारामंडल होते हैं, कई प्रकार के तारामंडल हैं, इनके तारे अन्य तारों की अपेक्षा में कुछ ज़्यादा चमक वाले होते हैं। इसीलिए इन्हें तारामंडल के विभिन्न समूहों में रखा गया है। ये तारामंडल these can be seen in different seasons, in different months of the year. They are not visible throughout the year except the pole star. ये विभिन्न सीजन्स में, विभिन्न महीनों में दिखाई पड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि साल भर दिखाई पड़ते होंगे। केवल एक ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा क्या होता है कि अक्ष पर होता है। आप देखिए इसकी पोजीशन, तो ये आपको क्या दिखाई पड़ेगा? हमेशा चमकता हुआ बिल्कुल अक्ष पर दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अन्य जो कॉन्स्टिलेशंस हैं, जो ताराओं के जो समूह हैं, जो स्टार्स के ग्रुप्स हैं, वो हमें भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न महीनों में, भिन्न भिन्न सीजन्स पे हमें दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्सा मेजर की। फर्स्ट वन, अर्सा मेजर। अर्सा मेजर क्या होता है? इसको हम कहते हैं सप्तर्षि मंडल। क्या बोलते हैं इसको? सप्तर्षि मंडल। आप देखेंगे चित्र के माध्यम से तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस तरीके से 7 तारे जो है पूरी की पूरी एक संरचना बनाते हैं, और ये तारे, ये तारों का समूह यानी अर्सा मेजर कहाँ पर स्थित होता है? हमारे नॉर्थ पोल पे स्थित होता है, जिसको हम नॉर्थ पोल से थोड़ा नीचे की साइड में, हमेशा तो नहीं परंतु कुछ विशिष्ट सीजन में देख सकते हैं। ये अर्सा मेजर सप्तर्षि मंडल कहलाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? 7 तारे होते हैं जो कि लगभग एक समान चमकीले होते हैं, परंतु अन्य तारों की तुलना में कुछ ज्यादा ही चमकीले होते हैं। वो उन तारों का समूह क्या कहलाता है? सप्तर्षि मंडल। दूसरा हम डील कर रहे हैं कैसियोपिया। कॉन्स्टिलेशन। कैसियोपिया कॉन्स्टिलेशन ताराओं का एक समूह होता है जिसमें कि डब्लू की आकृति के 5 तारे होते हैं। ये बहुत चमकीले होते हैं। ये नॉर्थ पोल पे दिखाई पड़ते हैं और मुख्यतः ये सितंबर से नवंबर महीने में अधिक चमकीले और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। कैसियोपिया एक ग्रीक
रानी थी जिसको बेहद ही खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसीलिए इस तारा समूह का नाम जो है कैसियोपिया दिया गया हुआ है। तो ये तारा समूह हमें कब दिखाई पड़ता है? सितंबर से नवंबर के मध्य में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। किस पोल में दिखाई पड़ता है? नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तीसरा है ओरियन। ओरियन तारा समूह, ओरियन कॉन्स्टिलेशन। ओरियन कॉन्स्टिलेशन ये जनवरी से मार्च के मध्य में नॉर्थ वेस्ट पोल में दिखाई पड़ता है। और ओरियन के मतलब होता है शिकारी, बहेलिया, जिसका आप इमेज देख रहे हैं कि एक बहेलिये की आकृति दी गई हुई है। तो इस बहेलिये की आकृति में क्या है? लगभग 8 तारे हैं जो कि एक समूह के रूप में एक समान चमकीले हैं अन्य तारों की अपेक्षा में। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ओरियन कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। ओरियन कॉन्स्टिलेशन के मतलब है, इसका अगर हम इमेज देखेंगे स्पेसिफिक, तो ये इमेज किसको प्रतीत करता है? ये इमेज एक शिकारी को प्रतीत करता है। जबकि कैसियोपिया डब्ल्यू की फॉर्म प्रतीत करता है। अर्सा मेजर ग्रेट बियर की फॉर्म जो है बनाता है। तो इस तरीके से आपके सिलेबस में बस 3 ही कॉन्स्टलेशंस हैं। इनको हम लोगों ने चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से देख लिया है। अब हमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए ध्यान ये रखना हुआ है कि अब हमें ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेना आवश्यक है। देखिए, ध्रुव तारा, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। अर्थ के एक्सिस, ये क्या है? एक्सिस है। एक्सिस के ठीक ऊपर ध्रुव तारा होता है। And this is the brightest star in the sky. So we are able to see this star at any time and any weather, irrespective of the seasonal changes throughout the year. तो इस पोल स्टार, चूंकि इसको ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहते हैं, तो ये हमेशा प्रतीत होने वाला तारा है। चित्र से आप देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये पोल स्टार है, यानी कि ध्रुव तारा है, पोल स्टार। सबसे ज्यादा चमकीला, और चूंकि इसकी पोजीशन ठीक एक्सिस के ऊपर होती है, इसलिए लगभग ये हमें साल भर दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे घटनाओं की जिसमें दो खगोलीय घटनाओं की, जिसमें 2 घटनाएं बहुत प्रमुख हैं। एक तो मूवमेंट ऑफ कॉमेट्स, जो धूमकेतुओं की गति है, यानी पुच्छल ताराओं की जो गति है। तो पहली बात तो यह है कि पुच्छल तारा क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? कॉमेट्स।
आप ध्यान से देखिए चित्र के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि आपको कॉमेट्स ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। कॉमेट्स के मतलब है धूमकेतु या पुच्छल तारा। तो धूमकेतु हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से हमारे पृथ्वी के पास से धूल की एक पूंछ लेकर के, धूल का एक गुबार लेकर के निकलता है, इसलिए इसको हम धूमकेतु कहते हैं। इसको पुच्छल तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। ऐसा नहीं, दसियों साल बाद, सैकड़ों साल बाद कुछ पुच्छल तारा या धूमकेतु हैं, वो पृथ्वी की कक्षा से होकर के गुजरते हैं। अब चित्र से देखिए कि कैसे धूमकेतु या पुच्छल तारा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक ऑर्बिट में, एक निश्चित ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स एक्चुअली में एक इनका सेंटर होता है और एक लंबी पूंछ होती है। जो सेंटर होता है वो ठोस वस्तुओं का बना हो सकता है, और जो इनकी पूंछ होती है उसमें बर्फ, विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अन्य प्रकार की गैसें। तो ये माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो विभिन्न गैसें जो है पृथ्वी पर आई हैं, और एक ऐसा मत भी है कि किसी अन्य ग्रह से, पुच्छल तारा के माध्यम से जीवन के बीज अपनी पृथ्वी पर रोपे गए हैं। तो इस हिसाब से ये कॉमेट्स का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको हमें पढ़ते समय थोड़ा सा रुचि लेना चाहिए। आप चित्र के माध्यम से देखिए कि कैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में पुच्छल तारा सूर्य की परिक्रमा करता है। क्योंकि लगभग सारे ग्रह, हमारे 9 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो कभी न कभी किसी न किसी ग्रह और इवन पृथ्वी के पास से होकर के ये गुजरते ही रहते हैं। दूसरा हम बात करेंगे टूटते हुए तारे की। क्या हम बात करेंगे? टूटते हुए तारे की। जो टूटता हुआ तारा होता है वो वास्तविकता में क्या होता है? जो टूटता हुआ तारा होता है वो, अब इस तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हमारी पृथ्वी के आसपास बहुत छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े उल्कापिंड चक्कर लगाते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं। पृथ्वी के वातावरण में आने पर चूंकि गति काफ़ी तेज होती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और भीतर गिरते हुए फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि घर्षण की वजह से वो जलने लगते हैं पृथ्वी के वातावरण में आने पर। तो जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज यहां से जली और यहां पे बुझ गई। इसे देखिए चित्र के माध्यम से, तो आपको ये पता चलता है कि टूटता हुआ तारा क्या होता है। एक्चुअली दीज आर मीटियोरॉइड्स which when falls in the atmosphere of the earth they started to burn, and after burning they actually, what happens, they seems to be going from one side to another side and finally disposed of into ocean or somewhere else, breaks into many pieces, small pieces that can't harm our earth. तो ऐसा जो है टूटता हुआ तारा क्या होता है, मीटियोराइड्स होते हैं। ये छोटे से छोटे और थोड़ा सा बड़े उल्कापिंड होते हैं। जब पृथ्वी के वातावरण में आते हैं तो ये जलने लगते हैं गुरुत्वाकर्षण और फ्रिक्शन की वजह से, जिससे कि हमें ये टूटते हुए दिखाई पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही।
आप घर पर रहें, आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकले, अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकले, और ध्यान दें कि आप अपना स्वयं का बचाव अच्छे ढंग से कर पाए इस कोरोना काल में। धन्यवाद।